हेलो एवरीवन, इफ यू आर स्टार्टिंग विद डॉट नेट, जो सबसे कंफ्यूजन टॉपिक है वो ये है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क, डॉट नेट कोर और मॉडर्न डॉट नेट में क्या फ़र्क है। सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन सिंपलेस्ट वे सो यू नेवर गेट कंफ्यूज्ड अगेन। अब इनमें एक मसला है, वो मसला ये है कि जितने भी बिगिनर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या सीखना है, डॉट नेट फ्रेमवर्क सीखना है या डॉट नेट कोर सीखना है या डॉट नेट 6 सीखना है या 7 या 8, आजकल 9 भी यूज़ हो रहा है, तो कौन सा वर्जन हमें सीखना है। तो इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 में डॉट नेट फ्रेमवर्क रिलीज़ कर दिया, जो कि सिर्फ विंडोज़ पे चल रहा था और इसके थ्रू हम डेस्कटॉप ऐप बना सकते थे और जो ओल्ड वेब एप्स थे वो बना सकते थे ASP.NET MVC के थ्रू। लेकिन इसमें लिमिटेशन था, और इसमें लिमिटेशन ये था कि बाद में लिनक्स में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो डॉट नेट फ्रेमवर्क उस पर नहीं चल रहा था, ये सिर्फ विंडोज़ पे चल रहा था, जो कि जो मॉडर्न एप्स थे वो लिनक्स पे बन रहे थे, मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बन रहे थे, लेकिन डॉट नेट फ्रेमवर्क उस पर चल नहीं रहा था। तो उसके ये लिमिटेशन हो गया। उसमें ये मसला कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं था, ये सिर्फ विंडो का ही था। इसमें ये दूसरा मसला ये आ गया कि ये जो मॉडर्न एप्स बनते थे लिनक्स मैक पे, उस पर तो ये नहीं चल रहा था। तो इसी वजह से इसकी जो डेवलपमेंट की लिमिटेशन थी ना, वो लिमिटेड हो गई, वो क्रॉस्ड हो गई, मतलब ये इसमें के थ्रू हम मॉडर्न एप्स नहीं बना सकते थे। तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में डॉट नेट कोर रिलीज, जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क की जितनी भी लिमिटेशन थी वो उसने क्रॉस ओवर कर दिया। जैसा कि डॉट नेट फ्रेमवर्क सिर्फ विंडोज़ पे चल रहा था, डॉट नेट कोर विंडोज़ पे भी चल रहा है, लिनक्स पे भी चल रहा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल रहा है। और डॉट नेट कोर डॉट नेट फ्रेमवर्क से फास्ट भी है, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, और इसके अलावा ये एक ओपन सोर्स है, मतलब ये कोई पेड नहीं है और कोई भी यूज़ कर सकता है। इसके बाद डॉट नेट कोर के बाद जो डॉट नेट कोर 5 वर्जन आया, जैसा कि 1 2 3 5 वर्जन तक आने के बाद इसने जितनी भी फंक्शनलिटी थी वो सारे एक ही में मर्ज कर दिया, एक ही प्लेटफॉर्म में मर्ज कर दिया, और इसको डॉट नेट ई कह दिया, डॉट नेट 5, जो कि आजकल when we say .NET, so we means modern .NET 6, 7, 8 and now 9. So this was the basic idea, basic overview, and now let's explain one by one. जो सबसे हमारे पहले आता है वो हमारे साथ है .NET फ्रेमवर्क। सो .NEट फ्रेमवर्क ओरिजिनल वर्जन है .NEट का, और ये रिलीज हुआ था 2022 में, और ये बेसिकली डिज़ाइन हुआ था विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए। मतलब उस टाइम पे उस तरह कोई आइडिया नहीं था कि लिनक्स और मैक सिस्टम पे भी यूज़ करना है। ये सिर्फ उस टाइम पे बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लिए ही बनाया था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद ही विंडो जनरेटेड है, तो विंडोज़ के लिए ये चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब बाद में और विंडोज़ आए तो उसमें जब बाद में और ऑपरेटिंग सिस्टम आए तो उसमें ये नहीं चल रहा था। अब डॉट नेट फ्रेमवर्क के थ्रू हम क्या बना सकते हैं? डॉट नेट फ्रेमवर्क के थ्रू हम डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं, वेब ऐप बना सकते हैं ASP.NET के थ्रू, और ये सिर्फ विंडोज़ पे ही चल रहे होंगे। तो अभी आप लोग सोच रहे हैं जो बिगिनर है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क हमें सीखना है कि नहीं। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क नाउ इज़ कंसिडर लेजेसी, ये यूज़ नहीं हो रहा और ना रिकमेंडेड भी नहीं है। अगर आपने नए प्रोजेक्ट बनाना है तो इसके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, तो इससे बेहतर है कि आप लोग डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं सीखें। इसके बाद हम बात करते हैं कि डॉट नेट कोर हमारे साथ क्या था। तो डॉट नेट कोर ने जो डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिमिटेशन थे वो ख़त्म कर दिए, और ये रिलीज़ हुआ था 2016 में। डॉट नेट कोर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब ये है कि ये विंडोज़ पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी है। और सबसे बड़ी अहम बात ये है कि ये फास्टर है, लाइट वेट भी है, और मोस्ट यूज़ हो रहा है मॉडर्न एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद हमारे साथ डॉट नेट आया, जो कि आजकल यूज़ हो रहा है। डॉट नेट कोर के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक जितनी भी फंक्शनलिटी थी वो सारे एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म में मर्ज कर दिया, और इसी को डॉट नेट 5 जो है ना नाम दे दिया, जो कि आजकल जितने भी हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डॉट नेट 6, डॉट नेट 7, डॉट नेट 8, ये जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं तो ये सारे क्या है, ये मॉडर्न डॉट नेट है। सो व्हेन समवन से डॉट नेट टुडे, देन यूजुअली मीन्स डॉट नेट, मॉडर्न डॉट नेट, नॉट डॉट नेट फ्रेमवर्क। ओके, अभी जो हमारे साथ की डिफरेंस है इन तीनों के दरमियान, ये आइडिया ये है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क सिर्फ विंडोज़ पे चल रहा था, डॉट नेट कोर क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये सारों पे चल रहा है, और डॉट नेट एक यूनिफाइड मॉडर्न प्लेटफॉर्म है। सो इन परफॉर्मेंस डॉट नेट कोर इज़ मॉडर्न, डॉट नेट इज़ मच बेटर कंपेयर टू डॉट नेट फ्रेमवर्क। सो अभी आप लोगों के जहन में ये आता होंगे कि मुझे क्या सीखना है, मतलब डॉट नेट फ्रेमवर्क सीखना है या डॉट नेट कोर सीखना है या सिंपल डॉट नेट सीखना है।
तो आप लोगों ने, अगर आप एक बिगिनर है और आप मॉडर्न .NET सीखना चाहते हो तो आप सिर्फ .NET 6, 7 और 8 से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि अभी हमने स्टार्ट किए। आप हमारे साथ ट्यूटोरियल दे सकते हो। अगर आप लोग .NET और प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को .NET फ्रेमवर्क सीखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर वर्किंग इन old project then you need to learn .NET framework, otherwise you need to learn .NET framework। आप सिंपली .NET 6, 7 और 8 से स्टार्ट कर सकते हैं लर्न। अभी जो रियल वर्ल्ड यूसेज है, जो कि मोस्ट कंपनी यूज .NET Core, ASP.NET Core विद मॉडर्न .NET टू बिल्ड APIs इन बैकएंड सिस्टम। ये जो .NET यूज होते हैं ये बैकएंड सिस्टम के लिए ज़्यादातर यूज होते हैं। सो अभी नाउ यू clearly understand the difference between .NET Framework, .NET Core and .NET Modern .NET. In next video we will start building our first ASP.NET Core web app. So thank you so much.